बहुत देर से उठी है। श्री बाबू कोई भारत रत्न के मुहताज नहीं है। बिहार में जातीय उन्माद के कारण ही उनको इससे दूर रखा गया या छूता रखा गया। भारत रत्न नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जाति में घसीट करके हम लोग को पीछे किया जा रहा है। नहीं मानते कि आवाज उठी, सही बात है, लेकिन देर से उठी है आवाज। बहुत देर से उठी है। श्री बाबू कोई भारत रत्न के मुहताज नहीं है। ये काम तो सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए कि श्री बाबू जैसे व्यक्ति को भारत रत्न मांगना पड़ रहा है हम लोग के द्वारा। ये बहुत ही मतलब जो है सरकार के लिए गलत बात है। श्री बाबू को तो बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए। उन्होंने अनेक कल कारखानों की स्थापना करवाई, यहाँ अनेक उद्योग का स्थापना करवाया। आधुनिक बिहार के मसीहा कहे जाते हैं और आप जितनी बिहार में आज कल कारखाने वो देख रहे हैं, आप वो श्री बाबू की देन कही जाती है। लेकिन एक बात और बताइए, क्या श्री बाबू भूमिहार थे जिसके कारण ये भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है? जी, ऐसा लगता है कि बिहार में जातीय उन्माद के कारण ही उनको इससे दूर रखा गया या छूता रखा गया। इसमें मैं तो कहता हूं वर्तमान सरकार भी इसमें जो है वो इन पर ध्यान नहीं दिया। जो पूर्व की सरकार थी, जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी आरजेडी का, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए इस बार जो है पूरे बिहार में एक आवाज उठा है, इवन पूरे भारत में आवाज उठ रहा है कि श्री बाबू को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और देखिए साथ में बुजुर्ग लोग भी हैं। और क्या कहेंगे बाबा, पैदल चल के आ गए हैं? हम लोग बरबीघा श्री बाबू के गांव से पैदल चल कर श्री बाबू के गांव से जी आज 5वां दिन हम लोग यहाँ राजभवन पहुँच रहे हैं। मैं श्री बाबू को देखा कि शिक्षा संस्थान, कृषि संस्थान, औद्योगिक संस्थान हमारे बिहार के अग्रणी व्यवस्था में लाने के लिए सारे चीजों के उन्होंने खड़ा किया, निर्माण किया। और आज तक इस निर्माण का कदर भारत में और राज्य में नहीं हो रही है। और आने वाला दिनों में जितने भी मुख्यमंत्री हुए उनकी कोई अनुकरण नहीं मिलता श्री बाबू को भारत रत्न, तो क्या इसका असर आप लोग चुनाव में दिखाएंगे? भूमिहार समाज दिखाएगा चुनाव में? मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति भवन तक भी तैयारी कर रहा हूं जाने का। अगर वहां तक नहीं हमको मिला तो फिर यहाँ हम राजनीतिक पार्टी बना के भूमिहार समाज को आगाह करेंगे कि हमारे इतने भारत रत्न नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जाति में घसीट करके हम लोग को पीछे किया जा रहा है। देर नहीं लग गई आप लोगों को यहाँ तक पहुँचने? जी हाँ, बहुत देर हो गई। लगभग 4-5 दशक हो गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों को। और कहने का मतलब ये है कि जब तक उनको भारत रत्न मिल नहीं जाता है तब तक तो देर ही समझा जाएगा। और कहाँ दिक्कत हो रही है ऊपर वाला जाने या सरकार जाने, हम लोग का होने की सजा तो कहीं नहीं मिल रही है। जी, हो सकता है ये सजा उनको ये होने का ही मिल रहा होगा। और सबसे बड़ी जाति है कि भाई पारसी के बाद यदि विलुप्त होने के कगार पर हैं तो हम भूमिहार ही हैं। और बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन ये आज बहुत सी बातें करने का दिन है नहीं। आज केवल और केवल भारत रत्न की बात करने की बात है। तो बहुत देर तो हो ही गई है। और इनका विडंबना ये है कि भाई ये भूमिहार जाति से आते हैं, इसका भी एक सबसे पहला 1 नंबर पर इस मुद्दा को रखा जाएगा। और इस बात को आप लोगों के माध्यम से भी उठाया जाए। आप लोग भी इस बात को जितना से ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को दिखाएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का कड़ी सबसे अहम होती है, इसलिए आप लोग को भी इसमें आगे आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, चलिए बरबीघा से ये यात्रा श्री बाबू के गांव से निकली है और